की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक चरित्रों तथा धार्मिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आपको न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, यानी धार्मिक जानकारी आप लोगों को देना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यानी काफ़ी लाभकारी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज जो है धन त्रयोदशी है, यानी धनतेरस का उत्सव है जो चारों तरफ मनाया जा रहा है। चारों तरफ खुशी के दीपक जलाए जा रहे हैं, लक्ष्मी कुबेर जी की पूजन की जा रही है, साथ में धनवंतरी जी की भी पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है, हमेशा घर आपका धन धान्य से भरा रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा आप पे बनी रहेगी, और जब माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा दृष्टि आप पे बनी रह गई तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी, यश और कीर्ति फैलेगी, आपको हर भौतिक सुख प्राप्त होने की संभावना बनती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज के दिन यमदान भी किया जाता है, यानी यम को दीपक जलाया जाता है। यम जी के नाम का दीपक हम अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाने का काम भी करते हैं। अब ये सवाल उठता है यहाँ पे कि आखिर धन के देवता की तो मुझे समझ में आती है, यमराज जी के नाम का दीपक आखिर घर के दक्षिण दिशा में क्यों जलाया जाता है? कारण ये है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के दक्षिण दिशा में धनतेरस के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन दीपक जलाता है यमराज जी के नाम के, उसके घर में अकाल मृत्यु की संभावना कभी नहीं बनती। यदि किसी की बनी हुई है तो वो भी टल जाती है। इतनी महिमा है इस यम जी के दीपक को जलाने का। यही कारण है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको यमराज जी और यम जी के दीपक से रिलेटेड एक छोटी सी रोचक कथा लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, यानी उपस्थित हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस कथा को अच्छे से सुनेंगे, यानी पूरे ध्यान से सुनेंगे। और सुनने के पश्चात कहा जाता है कि सुनने मात्र से भी यदि घर में अकाल मृत्यु की संभावना बन रही है तो वो भी टल जाने का काम करती है, क्योंकि इस कथा की भी कुछ महिमा है। यदि यमदान यानी यम के दीपक का दान की महिमा है, यानी यम जी के दीपक की दक्षिण दिशा में बैठ के जलाने की महिमा है, तो इस कथा सुनने की भी महिमा है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की इस कथा को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोचक है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ही ज़्यादा सीखने योग्य है, और इससे आप अवश्य ही कहीं ना कहीं लाभान्वित होने का काम तो करेंगे ही। यदि इस कथा को आपने सुन लिया तो आपके जो है बहुत सारे बाधा विपत्ति जो भी जीवन में आ रहे हैं वो भी टल जाने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस रोचक कथा को। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार यमराज जी ने सभी यमदूतों को बुलाया और उनसे एक प्रश्न यानी एक सवाल किया, एक क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा, आप सभी मुझे ये बताइए कि जब भी आप पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के प्राण हरने जाते हैं, यानी प्राण को लेने जाते हैं, तो क्या आपको उस जीव पर या उस प्राणी पर कभी भी दया आई है? सभी ने एक स्वर में कहा कि नहीं प्रभु, हमें कभी भी किसी की दया नहीं आती। यदि हम किसी पर दया करें तो हम अपना काम कैसे करेंगे? हमारा काम है पृथ्वी पर जाना और जीव के प्राण हर कर लाना, उनके प्राण को लेकर आना। यदि हमने दया दिखा दी तो फिर हम अपना काम अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाएंगे। यमराज ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, फिर भी कभी ऐसी घटना घटी हो कि आप पृथ्वी लोक पर गए हों किसी के प्राण हरने के लिए और आपको उस जीव पर, उस प्राणी पर दया आ गई हो? उसी में से एक यमदूत ने बड़ा सोच समझ करके उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ था, वो घटना मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। यमराज ने कहा, बताइए कौन सी घटना आप सुनाने वाले हैं? कौन सी घटना ऐसी घटी है जिसके कारण आपको उस जीव पर दया आ गई और आपने प्राण वापस लिए थे? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने उसके प्राण हरे नहीं, बिना प्राण लिए ही चले आया मैं। तो कहानी सबको रोचक लगी। सबने कहा कि बताइए भाई, विस्तार से बताइए, कथा कौन सी है, कैसी घटना आपके जीवन में घटी है, कैसे घटा ऐसा, मतलब कैसी घटना ऐसी घट गई आपके जीवन में कि आपने उस व्यक्ति के प्राण को हरे बिना लिए बिना वापस से यमद्रोप में आने का काम कर दिया। तब उस यमदूत ने इस कथा को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही रोचकता पूर्वक बताने का काम किया। आप लोग भी सुनिए दोस्तों, बड़े ही ध्यान से।
कहा जाता है कि उसने बताया कि एक बार मैं पृथ्वी लोक पर गया था किसी के प्राण हरने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा चकाचौंध थी दीपक की, माता लक्ष्मी की पूजन हो रही थी। और कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात मैंने देखा कि उसकी पत्नी जो थी वो रो भी रही थी। ये सब सिचुएशन देख के, सब कंडीशन, सब परिस्थिति देख कर मुझे उस व्यक्ति पे दया आ गया और मैंने उसके प्राण को हरे बिना, उसके प्राण को लिए बिना वापस चले आया। हालांकि इससे पीछे एक कहानी थी जो कि और भी ज़्यादा रोचक थी। ये तो घटना बताएं, घटना के पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि एक बार एक राजा था जिनका के नाम हंस बताया जाता है। वो एक बार शिकार खेलते हुए, यानी शिकार करते हुए अति संध्या हो गई, गोधूली बेला हो गई और वो अपने राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया जहाँ हेम नामक राजा का राज्य था। हेम नामक राजा का शासन था। हेम नामक राजा वहाँ पे राज्य करता था। जब हंस नामक राजा ने हेम नामक राजा के राज्य में कदम रखा, उसकी सीमा में पहुंचने का काम किया, तो उस राजा ने इनका बहुत ही अच्छे से अतिथि सत्कार किया। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और इनका बहुत ही अच्छा से आदर सत्कार भी किया। और संजोग बस वो जो राजा थे हेम, वो निसंतान थे। कई वर्षों से निसंतान होने के कारण दुखी, परेशान और उदास थे। लेकिन जिस दिन हंस नामक राजा ने उनकी सीमा पे कदम रखा, उसी दिन उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि पुत्र के जन्म के पश्चात राजा ने उसकी कुंडली दिखाई ज्योतिषियों को। ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करके ये बताया कि इस बच्चे का विवाह के 10 दिन के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु का योग है। किसी किसी ज्योतिषियों ने यह भी बताया कि इसके विवाह के 4 दिन के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि मृत्यु 4 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो, मृत्यु तो होनी तय थी। अतः राजा ने उपाय सोचा कि आखिर किया जाए, अपने बच्चे की जान कैसे बचाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। अपने बच्चे को सेना के साथ में यमुना नदी के किनारे भिजवा दिया। वहाँ पे गुफा था, वहाँ पे उसे रहने के लिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के लिए कहा। कहा जाता है कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, नियति को कोई काट नहीं सकता, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। और कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा कड़ाई के पश्चात उसे गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखने के पश्चात भी एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने विधि के विधान को ही जो है पलट दिया। कहा जाता है कि यमुना नदी के किनारे एक दिन वही हंस नामक राजा जिसका सरकार ने, यानी जिसका अतिथि सत्कार हेम नामक राजा ने किया था, उनकी बेटी आती है यमुना नदी के किनारे विचरते हुए, यानी घूमते हुए। उसने वहाँ पे देखा उस ब्रह्मचारी युवक को, जिसे देखकर वो मोहित हो गई। ब्रह्मचारी युवक भी उसके प्रेम में पड़ गया और कुछ समय के पश्चात दोनों ने दूसरे से गंधर्व विवाह भी कर लिया, सामाजिक रीति रिवाज से परे। विवाह के पश्चात जब इस बात का पता दोनों राजाओं को चला तो हेम नामक राजा काफ़ी दुखी हो गए। उन्होंने सारी बातें अपने पुत्रवधू को बता दी। उन्होंने कहा कि इसका कुंडली में ये योग बना हुआ है कि इसकी मृत्यु के 10 दिन बाद या 4 दिन बाद जो है वो इसकी जो है देहांत हो जाएगा या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मैंने इसे यमुना नदी के तट पे रखा था, गुफा में ब्रह्मचारी बना करके, ताकि कोई सी भी महिला का परछाई तक न पड़े। किंतु विधि के विधान को टालना हम सभी के हाथ में नहीं रहा और आपने इनसे विवाह कर भी लिया। अब इनकी मृत्यु को शायद कोई भी नहीं टाल पाएगा। तब उन्होंने एक युक्ति लगाई। कहा जाता है कि उन्हें किसी ज्योतिष ने बताया, कोई बड़े महापंडित ने बताया कि आप धनतेरस के दिन जो है दीपक जलाएं। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजा उसने की है, चारों ओर दीपक जलाए, चारों ओर खुशियां मनाई ताकि उसके पति का जीवन बच जाए। और यही कारण था कि यमदूत जब आए तो उस दिया को देखकर उनकी आंखें चंधिया गई और वो बिना ही इनका जीवन लिए वापस चले गए यमलोक। कहा जाता है कि उन्हें दया भी आ गई। उस महिला की खुशियां देख कर उसे खुशियां छीनना नहीं चाह रहे थे और उसके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस महिला की खुशियां चल जाती, रोने लगती, बिलखने लगती, विलाप करने लगती, दुखी हो जाती, परेशान हो जाती, उदास हो जाती और ये सभी को अच्छा लगा नहीं। और दीपक जल रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, माता लक्ष्मी की पूजा की जा रही थी और इस स्थिति में किसी के प्राण हर के लेना ये अच्छा नहीं लगा यमदूतों को। इसलिए यमदूत बिना उसके प्राण को हरे वापस चले आए और तभी से धनतेरस के दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने दक्षिण दिशा में की प्रथा चल गई। और तभी से हर साल धनतेरस के दिन में दक्षिण दिशा में बैठकर घर के यमराज जी के नाम का दीपक जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु की संभावना को टाला जा सके। और तभी से अकाल मृत्यु की संभावना को टालने के लिए ये प्रथा प्रचलित की गई और इसको करने से आज भी घर में यदि अकाल मृत्यु की संभावना बनती है तो वो टल जाती है और दीर्घायु हो जाता है व्यक्ति। तो दोस्तों ये कहानी थी यमराज जी से रिलेटेड, ये कहानी थी यमदान से रिलेटेड,
ये कहानी थी दक्षिण दिशा में बैठ के दीपक जलाने से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी और रोचक भी लगी होगी। यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है, रोचक लगी है, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।